12वां स्थान। प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, क्रूस रास्ते का जब हम मनन चिंतन करते हैं, अंतिम प्यारी के बाद, अंतिम भोजन के बाद, अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद, उनके साथ अंतिम भोजन करने के बाद प्रभु गेत्सेमनी की ओर चल पड़ते हैं। अब मालूम है प्रभु यीशु को कि मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। वो घड़ी आ गई है जो पिता ने मानव जाति का उद्धार करने का संकल्प किया था। और प्रभु सारी मानव जाति को अनंत जीवन देने के लिए अपना जीवन समर्पित करने चल पड़ते हैं। वहां पर गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के बाद प्रभु का अपना शिष्य यूदस इस्करियोत प्रभु को चुंबन करके प्रभु को सैनिकों के हवाले कर देता है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार पिलातुस के सामने प्रभु को मृत्यु दंड सुनाया गया और पिलातुस ने प्रभु को क्रूसित करने के लिए सैनिकों के हवाले कर दिया। प्रभु चुप रहे, प्रभु यीशु शांत रहे। यह मालूम होने के बाद भी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई ईश निंदा नहीं की है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन प्रभु ने सारी मानव जाति के अपराधों को, सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ही उस क्रूस को अपनाया। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली थी और कहा, तुम अपने पुत्र, इकलौते पुत्र इसहाक को ले जाकर मेरे लिए बलि चढ़ाओ। और इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर चढ़ता है और वहां पर वो बलि चढ़ाने के लिए तैयारी हो जाता है। ईश्वर उसे रोकते और कहते हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और इब्राहिम को अपने बेटे इसहाक पर कोई भी आंच डालने से रोका या उसे बलि चढ़ाने से रोका। लेकिन यहां पर पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर अर्पित कर देते हैं। क्या वो रोक नहीं सकते थे? जिस प्रकार प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करते हुए कहा था, हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन यदि मेरे पिए बगैर ये नहीं टल सकता तो मैं इसे पीने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने उस प्याले को गेत्सेमनी बाग से लेकर कलवारी पहाड़ तक पीते गए, पीते गए, पीते गए। प्यारे भाई और बहनों, जब हम क्रूस रास्ते का मनन चिंतन करते हैं, इस 12वें मुकाम पर आते हैं कि प्रभु ने क्रूस पर चढ़कर अपने प्राण त्याग दिए, क्रूस पर मर गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जरा इस मुकाम पर हम रुकें, अपने आप को उस जगह पर रखें जहां पर प्रभु यीशु को क्रूसित किया गया था। माता मरियम के बारे में सोचें
वो माँ उस क्रूस के नीचे खड़ी है और उसका इकलौता पुत्र, पिता परमेश्वर का पुत्र, उस क्रूस पर धरती आसमान के बीच में लटक रहा है। उन शिष्यों के बारे में सोचें जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे चल पड़े थे और यहां देख रहे हैं वो क्रूस पर प्रभु को बेचार, लाचार। किस प्रकार का दुख, दर्द उनके जीवन में है। प्यारे बहन और भाइयों, जब कोई हमारा अपना गुजर जाता है, जब हमारे कोई अपने की मृत्यु हो जाती है, तो हमें कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। मुझे याद है जब मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने मेरी बाहों में अपना प्राण त्याग दिया था सुबह के समय, वो घटना मैं कभी भूल नहीं सकता। अभी भी मेरे अंदर है, ऐसा लग रहा है कि पिताजी मुझसे कुछ कहना चाहते थे। जब कोई अपना पिता, माता को जब हम खो देते हैं, जब एक पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को, माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, जब वो मर जाते हैं उनकी आंखों के सामने, किस प्रकार का दुख, दर्द होता है। यहां पर माता मरियम उससे कहीं बढ़कर पिता परमेश्वर जो यहां कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, उनके अंदर कितना दर्द रहा होगा कि वो आसमान से, स्वर्ग से देख रहे हैं अपने इकलौते पुत्र प्रभु को तड़पते हुए, मानव जाति का उद्धारक। लेकिन प्रभु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्यारे बहन और भाइयों, जब हमारे साथ अन्याय होता है, जब कोई हम पर अत्याचार करता है, तो हम यह कहते हैं कि कोई बात नहीं, करो, तुम्हें ईश्वर देखेगा या तुम्हें ईश्वर इसका उचित दंड देगा, हम कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जो दंड देने के काबिल था, लेकिन वो पिता से प्रार्थना करता है और कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सचमुच वो लोग भी नहीं जानते, आज आप और मैं भी नहीं जानते हैं एक कैसा ईश्वर है हमारा जो हमसे इतना प्यार करता है, और इस ईश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, वो सैनिक, शास्त्री, फरीसी, महायाजक, पिलातुस, अन्नास, कैफस, कोई नहीं जानता था कि प्रभु यीशु कौन है। वो नहीं जान पाए कि ईश्वर का इकलौता पुत्र है, स्वयं ईश्वर है, मुक्तिदाता है, मसीहा है, नहीं जानते थे। लेकिन क्या प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं भी नहीं जानते हैं कि प्रभु कौन है, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। हम सहज साधारण रूप से कहते हैं कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए दुख झेला, प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मर गए। ये कहने जितना आसान नहीं है, ये कहने इतना आसान नहीं है प्यारे भाई और बहनों कि प्रभु यीशु मेरे लिए मर गए। मरने से पहले प्रभु ने कितना दुख झेला। 11वें मुकाम पर हमने मनन चिंतन किया, उनके हाथों पे, पैरों पर खीले जड़ दिए, उनको टांग दिया। गौशाले से लेकर क्रूस तक प्रभु ने हमसे प्यार किया। प्रभु ने अपना सर्वस्व को दिया ताकि आप और मैं मुक्ति पाएं। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम सभी मुक्ति प्राप्त लोग हैं। हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जिसने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया। समाज के लोग कहते हैं मुझे जीने दो, कोई मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जीने दो। कुछ कहते हैं मुझे जीने दो, इनको मर जाने दो। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं मैं अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। और प्रभु ने किस प्रकार की हमारी सेवा की, किस प्रकार से एक दास बनकर अपने आप को खाली किया पूरी तरह से। और क्रूस पर मरते समय प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं।
उन्होंने सौंप दिया अपने आत्मा को, अपने शरीर को, अपने सर्वस्व को। प्यारे बहनों और भाइयों, आपने और मैंने क्या समर्पित किया है प्रभु के लिए? गर्व से कहते हैं कि हम ईसाई हैं, मैं क्रिस्ती हूं, मैं पुरोहित हूं, मैं धर्म भाई हूं। क्या किया हमने प्रभु के लिए? हम कहते हैं कि मेरा ईश्वर जिंदा है। वो जिंदा है, लेकिन एक बार वो मेरे लिए भी मर गया था ताकि मुझे मुक्ति मिले। आज मुझे मुक्ति प्राप्त है, लेकिन इस मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी क्या मैं सचमुच में उस प्रभु को देखता हूं और कहता हूं कि थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद कि तू मेरे लिए मरा, इसलिए आज मैं जिंदा हूं, आज मेरा परिवार जिंदा है, आज मेरे अपने लोग जिंदा है, क्योंकि प्रभु तू मेरे लिए मरा। प्रार्थना करें, हे क्रूसित प्रभु यीशु, तेरा समर्पण मेरा समर्पण बन जाए। जिस प्रकार से तूने अपने आप को प्रभु पिता परमेश्वर को समर्पित किया, प्रभु मैं आपको अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। हे प्रभु यीशु, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। हे प्रभु, देख मैं तेरा दास हूँ, जो आपने कहा वही मेरे जीवन में पूर्ण हो जाए। हे क्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस मरण के द्वारा मुझ पापी को बचाया है। आमीन।